हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करने वाले हैं कि जन्म मृत्यु से पहले ही जीत चुका है वैसा कौन सा व्यक्ति है जो जन्म मृत्यु से पहले ही जीत चुका है। आज भगवत गीता में वो चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पिछले बार तो सुने थे कि जो एक विद्वान होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं, उनकी समदृष्टि होती है कि हर जीव में भगवान के अंश देखते हैं, एक परमात्मा के रूप में देखते हैं, परमात्मा उनके अंश के रूप में देखते हैं। तो अभी हम चर्चा करें कि जो पहले ही जन्म मृत्यु को जीत चुका है ऐसा भी व्यक्ति होते हैं। तो श्लोक नंबर जो है 19 है, अध्याय 5 है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। इहा एव तैर्जिता सर्गो येषां सम्यसिता मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अनुवाद। निर्दोष जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ आपने देख लिए कि जो जिनकी मनस्थिति भगवान के चरणों में ही मति लग चुका है, कुछ दूसरा सोचता ही नहीं है, उनकी मति हमेशा भगवान के चरणों में लगा है, वो पहले ही जीत चुका है जन्म मृत्यु से। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से ऐसा कोई पूछे थे कि क्या गारंटी है कि आप भगवान के धाम जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय अकेला तपस्या में बहुत कर रहे थे, अकेला छापते थे पुस्तकें और लिखते थे और प्रकाशन और वितरण भी खुद करते थे। तो उस समय एक चुनौती दिए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी, एक लेटर भी है इसका, प्रभुपाद जी लिखे हैं कि पहले ही गारंटी है इसका कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, क्योंकि भगवान के पार्षद थे। ऐसा बोलते थे कि मैं एक क्षण भी कृष्ण को नहीं भूला हूँ। तो इस प्रकार से जिसकी चेतना बन गई है वो कैसे संसार में रह सकता है, फिर से दोबारा उसका जन्म नहीं होगा इस संसार में। वो हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम ही रहता है। वो जहाँ भी रहता है वो कृष्ण को ही स्मरण करता है और वो ही इसी के लिए धाम है। भगवत गीता दूसरा अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि भगवत भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति जो करता है और भगवान के धाम जो है वो कोई अंतर नहीं है। वो जहाँ भी रहता है वो भगवान को ही स्मरण करता है, वही उसके लिए धाम है। ऐसा प्रभुपाद जी बहुत विश्व भर में अलग अलग जगहों पे गए और अलग अलग वृंदावन जैसे वातावरण क्रिएट कर दिए। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। तो जैसे उनकी मन स्थिति रहेगी उसी प्रकार से वो अंत समय में भगवान के स्मरण कर पाएगा। नहीं तो भौतिक चीज़ों में हमारा मन फिक्स रहेगा, स्मरण करेगा, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम बताया गया यह एवर तैर्जितर स्वर्गो, पहले ही जीत चुका है। यह तैर्जितर स्वर्गो, स्वर्गो मतलब जन्म मृत्यु से जीत लिया, क्योंकि सम्य स्थिता मन, उसके एकत्व जो मन हो गया है, स्थित हो चुका है। कुछ भी कृष्ण से संबंधित दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, उसका मन ही नहीं जाता उधर। श्रील माधवेंद्र पुरी वो हमेशा भगवान के चिंतन करते। बहुत से ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के चिंतन में, भगवान के नामों में, भगवान की लीलाओं में मगन रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है, चाहे इस मोक्ष प्राप्त करता है। आप इसी समय, इसी जीवन में बताया कि जीवन मुक्त से उच्यते, इसी जीवन में आप मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण भक्ति इतनी सर्वशक्तिशाली है। इसलिए हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस चीज़ को बहुत लोग जानकारी नहीं है कि हम भक्ति करके जन्म मृत्यु से पार कर सकते हैं। और जो पार कर जाते हैं जन्म मृत्यु चक्कर से, जो विधि से, जो नाव, जैसे मान के लिए संसार का कंपेयर किया जाता है, बहुत बड़ा समुद्र है, भव सागर समुद्र जैसा, किसको कितना भी बड़ा तैराक क्यों न हो फिर भी वो तैर के पार नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मैं गोखुर के, मतलब गोखुर जो होता है ना, बछड़े, गाय का बछड़ा,
उसको उतना मैं बन जाता हूँ, तो कि आसानी से भक्त लोग पार कर जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो विधि विधान दिए हैं, उसके विधि विधान से वो नौका समान है। अगर उस विधि विधान को हम नौका पर बैठ जाएंगे, उस पालन करेंगे, तो आप भी ऐसा बन सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा मुश्किल की चीज़ नहीं है। तो भगवत गीता जो है सारे साइंटिफिक प्रोसेस बताया गया है, और बताने वाला भी वैसा आदमी होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, तो बहुत सरलता से बताए हैं कि आप इस प्रकार से जन्म मृत्यु को विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा मन स्थिति ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए हमारा संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना मृत संघ। हमारा भावना कृष्णमती रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करेंगे चीज़ को, जप करना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा चेतना शुद्ध होगा। और ऐसे भगवान में मति में भी हमारा मति लगेगा उसमें। तो इस प्रकार से सारे भगवत गीता का इसी सारे सिद्धांत यही है कि हमारा चेतना कृष्ण में लगे, तो अब इसी जन्म में जन्म मृत्यु को विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला श्लोक इसका और लक्षण बताएंगे हैं, तो अगला हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।